भाइयों देखो, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाह रहा। देखो किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों के मैसेज भी आते हैं, फोन भी आते हैं। वे एक ही सवाल बार बार एक ही पूछा जा रहा सबसे ज्यादा, भाई पेंडा मैथ्रीन के बारे में और सैम्परा के बारे में और दूसरा सिंडी का बारे में। ठीक है जी, मैं बताता हूँ। यह जो पेंडा मैथ्रीन दवाई है किसान भाइयों, यह गन्ने के नाम की नहीं है, यह सब्जी वर्गीय दवाई है और वह भी सर्दी में इस्तेमाल करी जाती है। जैसे कि लहसुन की बुआई कर दी, उस टाइम पे पेंडा मैथ्रीन कर दी, प्याज लगाई, उसमें पेंडा मैथ्रीन कर दी। पेड़ी दवाई के नाम से यह दवाई जानी जाती है। इसका उपयोग गन्ने में नहीं किया जाता। इसका उपयोग बहुत सारी मात्रा में अब जब कर रहे कुछ किसान भाई, फिर वे पछता भी रहे, उनके फ़ोन भी आ रहे। मैं बता देता हूँ, जिस खेत में दूब और मोथा नहीं होता उसमें आप पेंडा मैथ्रीन कर सकते हो। जिसमें दूब और मोथा नहीं होता, पेंडा मैथ्रीन काम करेगी। आधा इंच 1 इंच का जो घास होता है उसे जमने नहीं देती। मोथे को या बिल्कुल नहीं रोकती, दूब को बिल्कुल नहीं रोकती। कोई कहता हो 10% 20% नहीं रोकती, बिल्कुल भी वो जमागा। एक मकड़ा घास होता है, उसे भी वो भी जमागा, जरूर जमागा। जो मकड़ा होता है वो जिद्दी घास सा हो, थोड़ा सा मैं दिखा दूँ आपको। एक सेकंड मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो घास होता है इसे मकड़ा घास बोलते हैं हम। ये फैलता चला जाता है। इसकी जो ये होती है ना गांठ, इनमें से जड़ बननी शुरू हो जा और फिर जुड़ती 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 काफी दूरी तक चली जा, ये भी नहीं रुकता। इसलिए किसान भाइयों, पेंडा मैथ्रीन की इस पर में पैसा खर्चा ना करें। एक मैं बता देता हूँ, जिसमें दूब मोथा नहीं होता उसमें पेंडा मैथ्रीन कर लो। वो करनी कैसे है, जैसे आपने सुक्के का गन्ना बो दिया और 8 दिन बाद फिर आपने उसमें भोरट मार दिया, शाम के समय 5 बजे के बाद उसमें दवाई मार दो। सबसे अच्छा तरीका है। वो उसकी लेयर जमती है, लेयर उल्टा हट के स्प्रे करनी होती है, ऐसे इस प्रकार से। तो फिर जो है वो घास नहीं जमता। फिर एक प्रोसीजर फिर आता है कि भाई 15 दिन बाद हमारे खेत में जो है मोथा जमगा। जैसे इस खेत में बहुत ज़्यादा खरपतवार होगा था, उसका इलाज जरूर बता देता हूँ। पेटेंट इलाज है, बहुत ही अच्छा इलाज है। उसमें आप एक सैंपल ले लो अगर मोथा जम रहा है, और 2 ले लो मैट्री, और आपको जो है 1.5 से पानी में इस्तेमाल करना है। बस किसान भाइयों, इससे ज़्यादा है ना तो पानी घटाना आपको, ना ही पानी बढ़ाना। वह आपकी 4 बीघे में स्प्रे हो जाओ या फिर आपकी वो 5 बीघे में स्प्रे हो जाओ, क्योंकि हर जगह बीघा छोटा बड़ा है। हमारे यहाँ पर 4 बीघे में यूज करी जा, और जो इधर शामली साइड में छोटा बीघा है वहाँ पे 4 बीघे के करीब 5 बीघे को कवर कर लेती है। पर 150 लीटर पानी का ही इस्तेमाल करें। एक ये होगा आपका जो है, जब भी आप 10 दिन बाद पानी दोगे तो यह कंडीशन हो जाओगी। देखो जोन सी मेरी बैक से होगी, ये देखो सारा मोथा जो है डेड हो जाओगा, खत्म हो जाओगा बिल्कुल। ये देखो सूख लिया, यूँ डेड हो लिया, इसमें कोई ग्रोथ का वो नहीं रहा। और इसमें देखो, आप देखो उस टाइम पे बिल्कुल भी गन्ना नहीं दिखाई दे रहा था। ध्यान से देखे थे तो दिखाई देता कि भाई हाँ चलो गन्ना है, काफी अच्छा गन्ना जम रहा। पर खरपतवार ज़्यादा हुआ था। मैंने फिर इसमें 2 मैट्री और एक सैंपरा ले ली थी, और उसके बाद जब मैंने स्प्रे कर दी, फिर जो है गन्ना दिखना शुरू होगा। एक थोड़ा सा और बता दूं, इसका कोई नुकसान नहीं है बिल्कुल भी गन्ने की खेती में। पर फिर भी अगर इस्तेमाल करने तक बचा जा तो वो बेस्ट है। 18 में बिल्कुल ना यूज करा जा, 35 में बिल्कुल यूज ना करो। कंपनी दे देती है, लो भाई कर लो, दुकानदार भैया भी दे दे, क्योंकि माल रखना नहीं, उन्हें बेचना है। ठीक है जी। और फिर एक आती है सिंडिका दवाई। सिंडिका का इस्तेमाल किसान भाइयों, और ये त्रिशुक आती है, इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ये आपकी बनी बनाई खेत का सत्यानाश कर देगी बिल्कुल, इसीलिए इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। जैसे अब जो ये खेत था, मैंने इसमें सैंपरा और मैट्री का इस्तेमाल करा तो खरपतवार रुक गया मेरा, और जो मकड़ा था वो जम रहा थोड़ा थोड़ा। अब जब फिलहाल जो है मैं इसमें दो बार बहती कर दूंगा ट्रैक्टर के द्वारा। मैंने इसमें भोरट नहीं मार रखा बिल्कुल भी, दो बार मैं ट्रैक्टर के द्वारा बहती कर दूंगा। उसके बाद फिर किसान भाइयों ऐसे ही खुला छोड़ दूंगा। फिर इसमें मैं एक पानी और दूंगा। मैंने इसमें कोर दे दी थी 2 तारीख को। फिर इसमें एक पानी देने के बाद इसकी फिर मैं खुदाई करूँगा। अगर की बारिया मैंने खुदाई करी तो जो छोटे छोटे पोवे जमने लग रहे, वे मिट्टी के नीचे आ जाओगे। ये देखो, जैसे ये पोवा है, ये जमने लग रहा है, ये पोवा ही है, ये जमने लग रहा है, देखो किसान भाइयों। तो ये मिट्टी के नीचे आ जाओगा, फिर एक खुदाई में ही मेरा खेत पास हो जाएगा। मैंने इसमें एक हल्का यूरिया लगा दिया, लगभग ऐसा धड़ी भर बीघे के हिसाब से। मैंने एक कट्टा लेकर आया था, मैं 1.5 कट्टा, 7.5 बीघे में 1.5 कट्टा यूरिया मैंने लगा दिया। 1.5 धड़ी के हिसाब से बैठता होगा। यूरिया हल्का लगाओ किसान भाई, ऊपर लगाओ, थोड़ा थोड़ा लगाओ जाओ। खरपतवार की तो दवाई यह थी। फिर मैं बता देता हूँ आपको सिंडिका दवाई का इस्तेमाल कब करना। सिंडिका दवाई का इस्तेमाल जब करना जब किसान भाइयों हमारे गन्ने में एक का आधी पूरी पड़ जा। नीचे नीचे स्प्रे कर दो। 5 बीघे की दवाई 7 बीघे में करो, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। उसके साथ मिलाना भी कुछ नहीं है। दवाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। देखो किसान भाइयों, खेत भी काफ़ी अच्छा जम रहा है।
मुझे उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा जमेगा, बिना बोरड के ही ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने, पर एक विश्वास सा था। चलो भाई होगा, देखो किसान भाइयों, यह छोटी सी जानकारी थी। क्यों आजकल बहुत सारे किसान भाइयों के फोन आ रहे, पेंडा मैथ्रीन कहाँ मिलेगी भाई? पेंडा मैथ्रीन गन्ने की दवाई नहीं है, ये तो दुकानदार बेचने के लिए आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। जय किसान।